यस। सबीर, अभी आपने डिप्रेशन वाली बात कही कि जब कभी होता है। मुझे बताइए, क्या ज़्यादा चुभता है? यानी बिज़नेस में कम कामयाब होना ये चुभता है, या मिसअंडरस्टूड होना? जब आप जिनके लिए कुछ करना चाहते हैं वो मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो वो ज़्यादा चुभता है या बिज़नेस के फेल्योर्स ज़्यादा चुभते हैं? बिजनेस की फेलियर्स तो बिल्कुल चुकते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। आई हैव लॉस्ट एनी लव फॉर मनी, जीरो, कुछ नहीं है। बिकॉज आई नो कि मेरी लाइफ बदलने नहीं वाली अगर ज्यादा पैसे आ जाएं। लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? कारण ये है कि उनको गलत चीज पढ़ाई गई है। उनको एक्चुअली जितने भी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, ये पढ़ाया गया है कि मार्क्स लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमको सबकॉन्शियसली ये भी पढ़ाया गया है कि दूसरों को के साथ नफरत करना इज ओके। ये गलत है। मुझे भी, मैं आपको मुझे मैं आपको एक दिल की बात करूंगा, लेकिन सच है, सच हमेशा बाहर लानी चाहिए। माय पेरेंट्स वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन पाकिस्तान, देन दे केम ओवर ड्यूरिंग पार्टीशन। ठीक है, तो दे हैड सम रेजिडेंट एंगर, हेट्रेड फॉर समथिंग दैट अपसेट देयर लाइव्स। They did not know whom it was for, why it was happening, but maybe they were taught to hate. And that's why they told me, when you grow up, don't ever marry a Muslim. At first, I just took it at face value. But over time, I have questioned and saying, that is wrong. They taught me the wrong thing. ये जो हमारी ट्राइबलिज्म है कि हिंदू को हिंदू से ही शादी करनी चाहिए, मुसलमान को मुसलमान से ही शादी करनी चाहिए, ये गलत है, बहुत ही गलत है। ये हम अगर चेंज करें, एजुकेशन चेंज करें कि everybody is equal in the eyes of God, and we don't choose our religion, God chooses our religion for us. ये मैं बोल रहा हूं कि हमारी जो एजुकेशन अब तक जो सबकॉन्शियस है, जो घर में पढ़ाया जाता है, नॉट फॉर्मल एजुकेशन, बट आप किसी भी हिंदू के घर देखो, वो बोलेंगे ये, और मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट मुस्लिम्स, बट इन दिस थिंग, नहीं, यू शुड मैरी ओनली दिस, यू शुड मैरी ओनली आवर कम्युनिटी। ये गलत है। वी आर सेम, वी आर ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट, friends next, and then what our religion is, like wearing a handkerchief. What your handkerchief color is, how do I care? It doesn't matter. जी। और जब दो अलग-अलग संस्कृतियों के लोग साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को बहुत एनरिच करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं नया। All religions are the same. The purpose of all religion is to bring us closer to God, to ourselves, to find this God in us, not to say mine is better than yours. If they're all the same, choose any. My kids, they follow Sikhism, they follow Hinduism, and they follow Christianity, all three. And they choose because it's their world. My youngest son loves to go to the Gurdwara. He does that. Fine. My daughter goes to the temple. Great. My elder son, loves to go to church. Whatever. Choose anyone. All these are paths to God. That is what the original teaching of all of our gurus is. Somehow we mixed it with politics and changed everything. That's what I'm saying. India's problem is easily fixable. If you change the thinking of the people, you change India. अभी तो हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किस तरह कुछ ख़ास लोगों को बस दिए जा रहे हैं। उसमें जल, जंगल, ज़मीन का सवाल बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया में पोर्टेबल वाटर का सवाल, अभी 18 लोग मर गए हैं इंदौर में, और भी बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और बताइए मुझे। जो वेंचर कैपिटल का जो दौर है इंडिया में, वो आप कैसा देखते हैं? क्या हमारे यहाँ स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं, और जितने ज़्यादा हैं उतने ज़्यादा बंद भी हो रहे हैं? तो वो किस तरह का कैश बर्न कर रहे हैं? और ये जो वैल्यूएशन के पीछे भागने का जो सवाल है इंडिया में, कि बहुत ज़्यादा जो जितने भी वीसीज हैं उनको अगर आप उनका रवैया देखें तो वो बिल्कुल
एक बहुत बेताबी है, वो जल्दी से अचीव कर लेना चाहते हैं। तो ये जो कल्चर है, इसने स्टार्टअप्स को मजाक बना करके रख दिया है। बहुत स्टार्टअप्स बंद हुए हैं भारत में। आपको दूर से बैठ के ये कैसे दिखता है सीन? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, दो किस्म के इन्वेस्टर्स हैं। एक तो प्योर वेंचर कैपिटलिस्ट जो आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं। उनको अगर आप अच्छा आइडिया दे दो, कोई सबकॉन्शियस सेंस है उनमें, एबिलिटी टू सी द फ्यूचर है, विजन है कि वो इमीडिएटली देख के बोलते हैं ये बहुत अच्छा करेगा, इस आइडिया पे हम पैसे लगाएंगे। मेरा ख्याल है, मुझे बड़ी दुख हो रही है ये आपको बताने में कि इंडिया में एक भी ऐसा वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है। दूसरे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो बोलते हैं अच्छा कहीं और हो चुका है ये, फिर हम वही करते हैं, एकदम कॉपी कर दो, वही कर देंगे, हम पैसे डालेंगे। ये इंडिया वर्जन ऑफ व्हाटएवर वेस्ट में जो हुआ है, जी। उस किस्म के हैं। और तीसरे किस्म के हैं, पहले हमको पूरा प्रॉफिट दिखाओ, मुनाफा दिखाओ कितना हो रहा है, फिर अगर हमको अच्छा लगे, वो पीई इन्वेस्टर्स हैं, वो वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है। अलग अलग फिलॉसफीज हैं, हर एक की जरूरत है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत विजनरी वेंचर कैपिटल की है, जो नहीं है इस वक्त। जबकि इतने प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, हमारे यहाँ बहुत संभावना है नए से नए प्रोजेक्ट्स की और स्टार्टअप्स की। प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट प्रोजेक्ट्स की संभावना है, फाइनेंशियल सिस्टम गलत है। फाइनेंशियल सिस्टम एक जीरो सम गेम इकोनॉमी है। तो अच्छे स्टार्टअप्स भी हों, वो उनको पैसे नहीं मिलते, और पैसे नहीं मिलते तो स्टार्टअप्स कैन नॉट सर्वाइव। आप एक नया प्रोडक्ट खड़ा कर दें, और बेचने की कोशिश करें, सालों साल लग जाएंगे आपको, वो प्रोडक्ट यूज भी होगा, आपको पैसे नहीं देंगे। तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम गलत है, गलत 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 है। पीपल डू नॉट नो हाउ टू अर्न मनी, व्हाट द मीनिंग ऑफ अर्निंग इज, व्हाट द वैल्यू ऑफ वर्क इज, पीपल डोंट नो। सो एक तो अगर हम हर एक चीज को आवरली बेसिस पे बदल दें कि everybody should be paid based upon an hour of work, ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बदल जाएगा। ये मंथली सैलरीज काम नहीं करती। कितने घंटे आपने काम किया और कितने घंटे ऑफिस में रियल काम किया, और आप हर एक दिन के बाद आप ये बताएं कि उस दिन क्या काम किया। अगर सोचने का काम किया तो लिख दें कि सोचा ये, इसके बारे में सोचा, ये किया, वो किया। अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। अगर हम पर्सनल अकाउंटेबिलिटी लाए पूरे सिस्टम में, ओवरनाइट सिस्टम बदल सकता है। आपने इस बारे में सोचा है कि अगर आवरली बेसिस पे हम पे करेंगे तो ज़्यादा आउटपुट है? बहुत ज्यादा आउटपुट है। There is a value created. You know exactly how much effort people are putting in and what they're getting paid. For example, lawyers. In India, lawyers are like liars. They don't give you the number of hours they've put in of effort. सिर्फ ये हमारी फीस है। ये भैया कहाँ से ऊपर से आई है, ये कहाँ से नंबर आया है? ये पूरा सिस्टम गलत है। एक ही शॉट में बदल सकते हैं हम। We need a leader who understands these things. अगर हमारे लीडर्स में से आप मुझे बताइए कितने लीडर्स ने ऑनेस्ट काम किया है, काम मतलब वर्कड एज एन एम्प्लॉई इन सम फर्म और इन सम कंपनी? जीरो। एक फंड होता है जिसको हम सांसद निधि फंड कहते हैं, जो सांसद के पास होता है कि वो अपने डिस्क्रिप्शन पे प्रोजेक्ट्स कर सकता है। उस फंड को भी, वो छोटा सा फंड होता है कुछ करोड़ का, और उस फंड को भी हमारे मेंबर पार्लियामेंट एग्जॉस्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके एरिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और वो चाहें तो लोकल गवर्नमेंट्स के साथ मिल करके उसको कर सकते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने एक अपना पूरा बताया है कि उनके पास जो फंड था वो उन्होंने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया है। तो हम ये समझ रहे थे कि देखिए ये भी एक बुनियादी सी चीज़ है जिसको हमारे नेता नहीं कर रहे हैं, और वो भी लैप्स हो जाता है, वो फंड भी लैप्स हो जाता है। यानी कि आपकी करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है, विल पावर ही नहीं है कि वो आप काम करना चाहते हैं। तो आई वाज जस्ट मुझे लगता है, मगर अगर आप पूछे मुझे इंडिया कैसे चल रहा है, मेरा सिर्फ एक शब्द आता है मन में, राम भरोसे।
जी, बिल्कुल। हम इंडियंस की इतनी लो एस्पिरेशन है कि हम कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं। हम किसी भी तरह का, देखिए हमारा पानी कंटैमिनेटेड है, हमारा फूड अडल्ट्रेटेड है, हमारी दवाएँ स्पूरियस हैं, हमारा ये जो बुनियादी चीज़ है, हमारा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसको जो दूध दिया जा रहा है वो कंटैमिनेटेड है, सिंथेटिक है। तो उसकी किडनी शुरू से ही उसमें ख़राब हो रही है। तो इस तरह की पॉपुलेशन हम हैं, तो हमारा इतना लो एस्पायरिंग पॉपुलेशन मास है और वो सर्वाइवल मोड में है। ज़िंदा होने को ही एहसान मानता है सरकार का कि हमें ज़िंदा रखा, हमें 5 किलो राशन दिया, हमें ज़िंदा रखा। लेकिन ये चीज़ें बदलनी चाहिए जब ग्लोबल दुनिया है और सारी दुनिया की तस्वीरें और जानकारी हमारे पास आती है, तो भी हमारे लोगों का एस्पिरेशन क्यों नहीं है अपनी सरकार से ये सवाल करने का कि हमारी ज़िंदगी आपने इतनी मिजरेबल क्यों बनाई है। ये बड़े ताज्जुब की बात है और इसी को मैं डंबिंग डाउन प्रोजेक्ट कहती हूँ कि सरकार से कुछ मत मांगो, आपस में लड़ो, आपस में लड़ाती है सरकार, हिंदू So, हाँ, तो मुसलमान। I think ये सब जो root cause of all this problem is poor education. एक तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो रोड बेस्ड लर्निंग वाली है, बेकार है। स्पेशली एआई के ईरा में जो हम वी आर लिविंग इन एन एआई ईरा, हर एक चीज जो कुछ भी ह्यूमंस कर सकते हैं वो कंप्यूटर्स ज्यादा अच्छा करेंगे। एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है मॉरल एजुकेशन, जहां हम अब बच्चों को पढ़ाते हैं टू लुक एट ईच अदर डिफरेंटली, ट्राइबलिज्म, कि हम हिंदू हैं, तुम मुस्लिम हो, ये सिख है, ये ऐसा है, ये ब्राह्मण है, ये कायस्थ है, ये सब गलत है। तो दोनों मॉरल एजुकेशन भी बदलनी चाहिए और हमको फॉर्मल एजुकेशन भी बदलनी होगी, दोनों। कमिंग बैक टू योर सेल्फ, आपका जो पीक मोमेंट है, बहुत बार मैं देखती हूँ जब मैं कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ कि आपको आपके पीक मोमेंट्स के लिए भी लोग ताना दे रहे होते हैं, ऐसे बोल रहे होते हैं कि वो भी जैसे कोई गलत बात थी, वो कामयाबी भी कुछ गलत थी, या अच्छा वो कामयाबी के बाद तुमने 10 और वैसी कामयाबियाँ क्यों नहीं हासिल करी। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स कि व्हाट नॉन अचीवर्स दे आर, बट आपको वो बोल रहे होते हैं कि एक ही तो कामयाबी है, तो उसके बाद आपने जो जो भी चीज़ें काम किया है वो जानते नहीं हैं। आपको ये बात फ्रस्ट्रेट करती है क्या कि बस उस पीक मोमेंट को पकड़ के बैठे हुए हैं, उसके बाद किसी तरह के डिस्कोर्स को आगे बढ़ने नहीं देते हैं वो लोग? हाँ, नहीं, वो इट्स रूटेड इन जेलसी। बॉटम लाइन, ये जो सब जो है जेलस है कि आप इतने आगे कैसे बढ़ गए, और वही बोलते हैं आप वापस इंडिया आओ ताकि हम भी आपको नीचे खींच सकें। तो मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेरी यहाँ AQI बड़ी अच्छी है, मैं यहीं से अपना दिमाग का इस्तेमाल करके आपको ज्ञान देता रहूंगा। मुझे इंडिया आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया आऊंगा तो फॉर रीजंस ऑफ फियर, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट, ये वो सब मुझे तंग करनी शुरू कर देंगी। मुझे आना ही नहीं है वहां पर, यहीं से ठीक हूं मैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज रूटेड इन जेलसी। लेकिन मैं अंदर से ही मुस्कुराता हूँ कि ये इन्होंने तो कुछ काम किया ही नहीं है। और मेरी एक ही जो पूरे इंडिया की अगर कोई अकॉम्प्लिशमेंट है, वो है कि एक हॉटमेल वाज क्रिएटेड बाय एन इंडियन, इट्स नॉट एन इंडियन कंपनी, बट आई वाज co-creator, co-founder with Jack Smith. पर वो भी नहीं, उनको they have to pull me down also, because the only way in their minds they can get ahead of me is by making me look bad. Yes. It's a way of thinking. See, if my true happiness is in your happiness, I will not feel jealous of your happiness. If you become great, I will be thankful कि a fellow Indian has become great. वो subconscious feeling नहीं है, भावना जो है वो pull you down की भावना है। वही भावना, वो जो स्पिरिट कहते हैं, वो गलत है। वो स्पिरिट बदलनी है। People have to help each other, but people are so miserable that they only want to pull each other down. दूसरी की बुराई करेंगे, behind their backs they will speak ill about people. ये सब जो चीजें हैं बहुत गंदी हैं।
आपके पास गाइडेंस सीकिंग के लिए भी नौजवान आते होंगे आजकल। सबसे ज़्यादा नौजवान आपसे क्या सवाल पूछते हैं, क्या जानना चाहते हैं, कौन सा गुरु मंत्र या सक्सेस मंत्र आपसे लेना चाहते हैं? मैं अभी उनको नहीं दे सकता. There is no magical bullet that I know. Only thing is, or many of them, they come to me with their frustrations. हमको funding चाहिए. एक तो number one, obviously. But I'm like, you have to find the right sources of funding. I'm not a be all end all of will fund anything. No, I'm doing my own things. If there are venture capitalists, those are the people you have to go to get funding. Second, they are manipulative. If you do this, I'm willing to do this. अरे भैया ये क्या if that manipulation आप मुझे नहीं चाहिए, मुझे मालूम है आपकी गेम्स. तीसरी बोलते हैं यार यहाँ पर बहुत बुरे, प्लीज मुझे जॉब दे दो, यहाँ से निकाल लो, मुझे इंडिया छोड़ के भागना है. I mean, that is the general feeling. And leaders, nobody is doing things in earnest. कोई intention अच्छी नहीं है. The strongest force on planet Earth is good intentions. वो good intentions मुझे दिख ही नहीं रही है किसी में भी. And everybody is trying to make money quickly. सिर्फ पैसा बन जाए, किसी भी तरह पैसा बन जाए, झूठ बोल के, सच बोल के, सिर्फ ऑर्डर चाहिए हमको किसी भी तरह. आप जब इंडिया छोड़ करके गए थे उस वक्त भी भारत में कामयाबी का मतलब एक नौजवान के लिए ये था कि आप इंडिया छोड़ के वेस्ट जा सकें, ख़ासकर यूएस जा सकें. और आज इतने 3 डिकेड्स के बाद भी यही चाहते हैं हमारे युवा. तो अभी तो रास्ते बंद हो रहे हैं, दरवाजे बंद हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत अलग अलग पॉलिसीज़ आ गई हैं ऑस्ट्रेलिया में, वेस्ट में, कनाडा में और यूएसए में. आप बताइए कि आपको ये जो लॉस्ट 3 डिकेड्स ऑफ इंटरनेट वाले दौर के जो 3 डिकेड्स हैं, उसमें इंडिया ऐसा क्या करता जो इंडिया खुद हब बन जाता, बजाय इसके कि साइबर कुलीज हमने बनाए और वहाँ के कंपनियों को हम सस्ता लेबर, वाइट कॉलर लेबर देते रहे और दूर से भी बैठ के देते रहे, वहाँ जाके भी देते रहे. हमने अपना तो कुछ नहीं बनाया है. सिर्फ हॉटमेल ही एक चीज़ है जो भारत के एक नौजवान ने बनाई थी. क्या ये जो 30 ईयर्स और 3 डिकेड्स ऑफ लॉस्ट डिकेड्स हैं डिजिटल के, क्या हो सकता था जो नहीं हुआ? बहुत कुछ हो सकता था. अभी आप देखें इन 3 डेकेड्स में जितनी भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, all out of the top 50, 40 are based on ideas, simple ideas. Netflix, Google, Facebook, Stripe, name them, Uber, all are idea-based companies. No physical assets, only ideas. ये सब ideas इंडिया से क्यों नहीं आए? Multiple reasons. One is education. So we've identified that problem. दूसरी laws. Laws ही इतने गलत हैं. And adherence to outdated laws, like it is, they will just do. So all of innovation is thinking of new ideas that has not been regulated. इंडिया से अगर रेगुलेशन नहीं है, गलत है, पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत कर रहे हो तुम. आपको मैं 2-3 एग्जांपल बताता हूं. जो हमने जैक्स्टर एसएमएस शुरू की थी इंडिया में, we would have been the WhatsApp of the world. Indian government only shut us down. No, you cannot do this. You are spamming. अरे हम स्पैम नहीं कर रहे. नहीं, पहले बंद करो सर्विस, हमको कन्विंस करो कि ये स्पैमिंग नहीं कर रहे हो, फिर हम सोचेंगे आपको अलाउ करेंगे कि नहीं. This excessive control, abuse of power is the problem. There's no innovation coming out of India. We had something called voice over IP. हमारे 2 एम्प्लॉइज को उन्होंने अहमदाबाद में अरेस्ट कर दिया क्योंकि हम वॉइस ओवर आईपी यूज कर रहे हैं. वॉइस ओवर आईपी इज अ टेक्नोलॉजी. नहीं, यू आर टेकिंग रेवेन्यू अवे फ्रॉम people whom we have given license to. Overzealousness to implement regulation, all of control, power. और आप हर एक छोटी छोटी चीज में देख सकते हो.
I used to run when I was in Bangalore in a field, in a field that was maintained by, uh, the local school or the local army school or whatever. अभी यहाँ पर अगर किसी को भी भागना है कहीं पर भी भाग सकते हो. And by the way, all the universities in the United States have no compound walls. They're open. And I can go attend any class at Stanford or at MIT for free. I can just go and sit there in the class and free. Education is free. It should be open. People want more people to come and sit and audit classes. यहाँ इंडिया में तो IIT के अराउंड कॉम्पाउंड है, बिट्स के अराउंड कॉम्पाउंड है. इसका मतलब आप visually you're telling people this is only for the elite who've gotten in, not for you. You are different. These physical clues is creating an unequal society. और मैंने एक एजुकेशनल कंपनी, मैंने एक कंपनी शुरू की है, शोरील, जो which aims to push critical thinking. वही पुश करने में एक एजुकेशन कंपनी के साथ बात की. उन्होंने बोला, भाटिया साहब आप इसको चार्ज कैसे करेंगे, ऐसे मुफ्त का दे दो. अरे मुफ्त का दे देंगे तो सब भीड़ लग जाएगी. पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू स्प्रेड इट, नॉट टू अर्न मनी. जितने भी एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में है, ऑल आर फॉर प्रॉफिट. मोटिव इज नॉट एजुकेशन, इट इज टू अर्न मनी. दे शुड ऑल बी शट डाउन. क्योंकि भारत में मानते हैं लाभ जो है वो शुभ होता है, तो शुभ लाभ के लिए शिक्षा है, और शिक्षा में जो लाभ छुपा हुआ है उसकी बात कोई नहीं कर रहा है. स्वास्थ्य में भी शुभ लाभ देख रहे हैं. कितना हमारी बीमारी उनके अमीर बनाने के लिए है, हमारे जो तो ये जो मसला है भारत का शुभ लाभ का, ये डॉक्ट्रिन शुभ लाभ की कि हर चीज़ में, और लाभ भी ऐसा, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि वी हैव अ वेरी सिक रिलेशनशिप विद मनी. हम सिर्फ जमा करना जानते हैं, हम उससे जो चेंज ला सकते हैं हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं. और शायद इसीलिए हमारे बिलियनियर्स, 358 बिलियनियर्स हुरून लिस्ट के, उन्होंने नहीं सोचा कि एक छोटी सी चीज़ है मास्क, वो बांटा जाए. इतनी दूर बैठे सबीर भाटिया ने सोचा. नहीं, थैंक यू सबीर, आप वेरी मच, बताइए. थैंक यू. नहीं, मैं तो आई जस्ट फेल्ट कि लोग बोलते हैं तुम सिर्फ बातें करते हो, यहाँ आओ. ऐसे वहां तो नहीं आ सकता अभी, लेकिन एटलीस्ट ये तो कर सकता हूँ, मैस डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मूवमेंट शुरू कर सकता हूँ कि कुछ करो. सिर्फ वी क्रिएट intellectuals who love to speak and argue. What about doing things on the ground? We need more doers. Absolutely. And it could have been a moment of inspiration for many others to join hands, which they didn't. I mean, होता ही नहीं है भारत में ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी आपने ये सोचा. एक चलते चलते आप बहुत इंटरव्यूज़ देते हैं, लेकिन कभी कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं आपसे पूछा जाए और नहीं पूछा गया? नहीं, ऐसा कोई नहीं है. मैं every one of my speeches, my interviews, they're unrehearsed. I mean, I've never written a speech other than that letter to the Prime Minister. All are unrehearsed because that is what I pride myself in. I am also learning from this interview. I'm not here to project an image. मैं भी सीख रहा हूँ आपसे क्या हो रहा है इंडिया में, और इस प्रॉब्लम का जॉइंटली कैसे हम एक सोल्यूशन फाइंड करें.